तो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिस बेनोविट के बारे में। क्रिस बेनोविट का पूरा नाम क्रिस्टोफर माइकल बेनोविट था। क्रिस बेनोविट का जन्म 21 मई 1967 कनाडा के मॉन्ट्रियल क्यूबेक में हुआ और वह कनाडा के ही अल्बर्टा एडमंटन में पला बढ़ा। बचपन से ही क्रिस के माता पिता ने उसको रेसलिंग के लिए ट्रेन करना शुरू कर दिया। 12 साल की उम्र में ही क्रिस बेनोविट ने अपनी लोकल रेसलिंग इवेंट में लड़ा। क्रिस बेनोविट के माता पिता उसे बचपन से ही रेसलिंग के करियर में ट्रेन कर रहे थे, इसलिए वो ऐसे ही रेसलिंग के करियर में बढ़ता गया। क्रिस बेनोविट 1986 से लेकर 1999 तक जापान के प्रो रेसलर चैंपियनशिप भी रह चुके हैं। अभी मैं क्रिस बेनोविट की लाइफ के बारे में और उनकी मैरिज लाइफ के बारे में कुछ आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। क्रिस बेनोविट फ्रेंच और इंग्लिश बोल लेते थे। क्रिस बेनोविट की 2 बार शादी भी हो चुकी थी और उनके 2 बच्चे भी थे। उनकी बेटी का नाम मेगन था और उनके बेटे का नाम डेविड था। उनकी पहली पत्नी का नाम मार्टिना था और उनकी दूसरी वाइफ का नाम नैन्सी था, जो एक प्रो रेसलर भी थी। क्रिस बेनोविट के फ्रेंड्स के अनुसार उनके फ्रेंड्स ये बोलते थे कि डेथ के कुछ हफ्ते पहले क्रिस का जो बिहेव था साइको टाइप हो गया था। क्रिस बेनोविट चाइल्ड किडनैपिंग और वायलेशन में कुछ ज़्यादा ही रुचि रखने लग गए थे। वो ऐसी खबरें पढ़ने में और ऐसी सर्च करने में कुछ ज़्यादा ही रुचि रखने लग गए थे। इसके अलावा एक ऐसी अजीब बात है कि क्रिस अपने डेथ के कुछ हफ्ते पहले, जब क्रिस की डेथ हो जानी थी और जो मर्डर उन्होंने किया था उसके कुछ हफ्ते पहले क्रिस जब जिम जाते थे तो हर रोज़ जिम के लिए अलग अलग रास्ता अपनाते थे। मतलब जिम जाने के लिए एक रूट से नहीं जाते थे, किसी और रूट से, अगले दिन किसी और रूट से, ऐसे करके वो जिम जाते थे। ऐसा वो इसलिए करते थे कि उसको लगता था कि शायद मेरा कोई पीछा कर रहा है। उसको ऐसा लगता था कि अगर मैं घर से बाहर निकलता हूँ, मैं जिम जा रहा हूँ, तो मेरा कोई पीछा कर रहा है। क्रिस बेनोविट को द क्रिपलर के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि 1994 में एक रेसलिंग में एक साबू नाम के एक रेसलर था जिसकी क्रिस ने रिंग में गर्दन तोड़ दी थी, इसलिए क्रिस को द क्रिपलर के नाम से भी जाना जाता था। क्रिस बेनोविट का एक और अजीब बिहेव था कि जब भी वो रिंग में लड़ते थे, रिंग में लड़ाई के दौरान, रेसलिंग के दौरान अगर उनसे कुछ भी गलती हो जाती तो क्रिस बेनोविट खुद को पनिशमेंट देता था, खुद को टॉर्चर करता था। इसका एक इंसिडेंट भी है। एक बार एक रेसलिंग का मैच चल रहा था, क्रिस बेनोविट से एक छोटी सी गलती हो गई थी। रेसलिंग के मैच के दौरान उनसे एक कुछ गलत मूव हो गई थी, गलत मूवमेंट उन्होंने कर दी थी और इस गलत मूवमेंट को लेकर ही अपने आप को एक पनिशमेंट दी। वो पनिशमेंट ऐसी थी, जब मैच खत्म हो गया, जब रेसलिंग खत्म हो गई, बैक स्टेज में जाके एक ब्रॉयलर रूम था, क्रिस बेनोविट वहां पे जाके 500 स्क्वैट्स मार रहा है। 500 स्क्वैट्स मारना इट्स नॉट ईजी टास्क। 500 स्क्वैट्स मारना बहुत हार्ड टास्क होता है, मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकता। क्रिस बेनोविट ने एक छोटी सी गलती को लेकर खुद को टॉर्चर किया, पनिशमेंट किया और 500 स्क्वैट्स मार दिए। क्रिस बेनोविट और एडी गुerrero दोनों बहुत अच्छे दोस्त रह चुके हैं। एडी गुerrero और क्रिस बेनोविट एक दूसरे को भाई मानते थे। हालांकि एडी गुerrero और क्रिस बेनोविट रेसलिंग वर्ल्ड से बाहर भी बहुत अच्छे दोस्त रह चुके हैं। क्रिस बेनोविट को एडी गुerrero की डेथ का बहुत सदमा लगा क्योंकि वो उसे भाई मानता था। यहाँ तक कि नैन्सी, जो क्रिस बेनोविट की वाइफ थी, क्रिस बेनोविट और उसकी वाइफ ने मिलकर ये सोचा कि हम एडी गुerrero के नाम से एक रेसलिंग स्कूल बनाएंगे और सब कुछ तय हो चुका था। लेकिन फिर कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से क्रिस बेनोविट और उसकी वाइफ अपने ये सपने को पूरा नहीं कर सके। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे। 22 जून 2007 को WWE का एक वीकली प्रोग्राम जो हमेशा होता था, उस दिन भी था, जिसमें हर एक WWE रेसलर को शामिल होना जरूरी होता था। लेकिन इस बार क्रिस बेनोविट उस वीकली प्रोग्राम में शामिल नहीं हुए। लेकिन किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि उस दिन क्रिस बेनोविट की एब्सेंस एक ब्लैक डे में बदल जाएगी और क्रिस बेनोविट की कंप्यूटर हिस्ट्री से बहुत ही अजीब और बहुत ही खौफनाक कुछ मिला। जब उनकी वेब हिस्ट्री उनकी देखी गई, ये सर्च कर रहे थे कि वो कैसे इजी वे से किसी की गर्दन को तोड़ सकते हैं। ऐसे तरीके वो सर्च कर रहे थे कि कैसे किसी आदमी की गर्दन को इजी तरीके से तोड़ा जाए, क्योंकि वो एक रेसलर थे
और उनको कुछ ऐसे दांव पेच का पता था, लेकिन फिर भी वो चाहते थे, वो ऐसा कुछ सर्च कर रहे थे कि कैसे इजी तरीके से गर्दन को तोड़ा जा सके। और इसके अलावा उनकी वेब हिस्ट्री से एक और ऐसी अजीब हिस्ट्री देखने को मिली जिसमें एक स्टोरी थी कि एक लड़का मरने के बाद जीवित हो जाता है। फ्राइडे की नाइट क्रिस बेनोविट अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पर गए जहां पे उनकी पत्नी सोई हुई थी। उस रात क्रिस ने अपनी वाइफ को बहुत ही क्रूर तरीके से मार दिया। क्रिस ने अपना घुटना अपनी वाइफ नैन्सी के पीठ पर रखा और एक रस्सी से उसके गले को दबा दिया, ऐसे पीछे खींच दिया, घुटना उसकी पीठ पर रख दिया, उसे पीछे खींच के उसके गले को दबा दिया और ऐसा करने से उसकी मौत हो गई। ये जो अभी मैंने उसकी वाइफ के मर्डर का इंसिडेंट बताया है, ये उसने रात को किया था। नेक्स्ट मॉर्निंग क्रिस बेनोविट अपने 7 साल के बेटे डैनियल के पास जाते हैं। डैनियल के पास जाने के बाद क्रिस बेनोविट उसे बेहोशी की दवाई देते हैं। बेहोश होने के बाद बहुत ही बेरहमी से गला दबाकर क्रिस बेनोविट ने अपने 7 साल के बेटे डैनियल को मार दिया। दोनों का मर्डर करने के बाद क्रिस बेनोविट ने अपनी वाइफ की लाश के पास और अपने बेटे डैनियल की लाश के पास एक एक बाइबल रख दी। ये दोनों मर्डर करने के बाद क्रिस बेनोविट ने अपने एक करीबी दोस्त चावो गुरारो को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद वो उसे ये कहने लगा कि उसकी वाइफ और उसके बच्चे को फूड पॉइजनिंग हो गई है। ये सब बात करने के बाद उसने चावो गुरारो को बोला कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और ये बात करने के बाद उसने फ़ोन काट दिया। 24 जून 2007 को क्रिस बेनोविट ने वेट लिफ्टिंग मशीन से खुद को फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। और ये सब जो हुआ, जो उसने वाइफ का मर्डर किया, अपने बच्चे का मर्डर किया, खुद सुसाइड किया, उसके बाद 24 आवर्स तक क्रिस बेनोविट के साथ किसी का कोई भी कनेक्शन, कोई संपर्क नहीं हो पाया। ना उसे किसी ने कॉल की, ना उसका किसी से कोई संपर्क हो पाया, ना उसके घर पर कोई आया। जब क्रिस बेनोविट के साथ कोई भी संपर्क ना होने के बाद चावो गुरारो को ये समझ में आया कि उसने जब उसे कॉल किया था और ये बताया था कि उसकी वाइफ और उसके बच्चे को फूड पॉइजनिंग हो गई है, और उसने लास्ट में ये बोला कि वो चावो गुरारो को बहुत प्यार करता है, तो चावो गुरारो को एक शक हुआ। इसके बाद चावो गुरारो ने WWE मैनेजमेंट के मेंबर को फ़ोन किया और उसे बताया कि क्रिस बेनोविट ने उसे कॉल किया था और अपनी वाइफ और बच्चे के बारे में बताया। और चावो गुरारो ने WWE मैनेजमेंट को ये भी बताया कि उसने कॉल कट करने से पहले उसे ये बोला था कि वो उसे बहुत प्यार करता है। और ये बहुत ही एक अजीब बात थी जो चावो गुरारो को उसके मन में खटक रही थी। WWE मैनेजमेंट ने फेयरविले पुलिस को इन्फॉर्म किया और फेयरविले पुलिस क्रिस बेनोविट के घर पे पहुंची। क्रिस बेनोविट के घर के पहुंचने के बाद पुलिस ने उन तीनों के शव वहां से बरामद किए। क्रिस बेनोविट के पास एक सुसाइड नोट भी था जिसमें ये लिखा था कि मैं इस धरती को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्टर ने जब उनके करीबी दोस्तों से, उनके रिश्तेदारों से उसके बिहेवियर के बारे में पूछा, तो लगभग सभी लोगों ने उसके बिहेवियर के बारे में यही बताया कि मर्डर करने और सुसाइड करने के कुछ हफ्ते पहले क्रिस बेनोविट का जो बिहेवियर था बहुत बदल चुका था। वो किसी से बात नहीं करता था, अलग रहता था, सोचता रहता था, और बाइबल में एक एलिजा प्रॉफिट है, उसके बारे में बहुत पढ़ता रहता था। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ नई स्टोरीज को लेकर आएंगे। आप अपना कमेंट और शेयर ज़रूर करना।